नमस्कार आदरणीय राहुल मलिक जी, आपने एक इंगित किया है कि आपने मेघा का जिक्र किया है कि कैसा उसको जब भेजा गया तो वो उसको ये डर था कि बाबा यवन है, वो आने को राजी नहीं था। लेकिन फिर बाद में वो बाबा का परम भक्त बना और बाबा को शिव रूप में पूछता था और अंत तक वहीं रहा। आपने पूरी बात नहीं बताई। मस्जिद में बैठते हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो मुस्लिम है। आपने यहाँ पे गलत बोला है। राव बहादुर साठे ने अपने रसोइये मेघा नाम के रसोइये को साईं के पास यह कह के भेज दिया कि वह शिवजी के अवतार हैं। साईं को शिवजी का अवतार कहा और अपने रसोइयों को एक राव बहादुर साठे ने मेघा नाम के रसोइये को साईं के पास भेज दिया कि जाके वहां रसोइये का काम संभाल ले। रसोइये मेघा ने पूछा कि साईं का धर्म क्या है, तो साठे साहब ने कहा कि यवन अर्थात मुस्लिम। साईं मुस्लिम है। ये राव बहादुर साठे जो साईं को शिवजी का अवतार मानते थे, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो यवन है, वो मुसलमान है। और इसके आपको मराठी ओवी दिखाता हूँ। मराठी चैप्टर 28 है साई सच्चरित्र का। उसके अंदर ओवी नंबर 132 है। उसमें ये क्लियर दिया हुआ है, मेघा पुसे त्यांची जात वस्तुत साठे यांनाही ते अज्ञात म्हणती कोण अविंद वदत वेसती मस्जिद मनुनी। और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ऐसा है, मेघा आस्क्ड हिम अबाउट बाबा's caste. In reality, Sathe had no knowledge of it. He said some called him a Muslim because he sits in a masjid. और आप कह रहे हैं कि साठे साहब ने उनको बोला कि वो मुस्लिम है। पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुस गया तो बाबा बहुत क्रोधित हो गए मेघा पर और क्या बोले, इसे बाहर निकाल दो यहाँ से, मस्जिद से। तुम तो एक कुलीन ब्राह्मण हो और मैं नीच जाति का यवन अर्थात मुसलमान। ये कौन कह रहे? शिरडी वाले साईं बाबा अपने लिए स्वयं यवन शब्द, मुस्लिम शब्द का प्रयोग स्वयं कर रहे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, स्वयं। लेकिन ये तो लीला है। लेकिन ऐसी एक बात बाबा ने स्वयं बोला है। एक अध्याय 7 में काशीबाई कानेटकर का जिक्र आता है, जो कि बहुत पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। सोसाइटी ये जो लोग होते हैं वे बिलीव करने में बहुत सर्च करते हैं। तो ये आपको साई लीला पत्रिका भाग 2 पेज नंबर 79 1934 में यह अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया हुआ है, तो आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाबा कौन से मार्ग के हैं, ब्रह्मवादी है या फिर वाम मार्गी है। ये हमारी बात चल रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे। और जैसा ही जब काशीबाई का शिरडी जाना हुआ और जैसे ही उन्होंने शिरडी की मस्जिद द्वारका माई पे पैर रखा, उनके दिमाग में यही चल रहा था। और बाबा उनकी तरफ देखे और गुस्से से खड़े हो गए और अपनी छाती की ओर इंगित करते हुए बोले कि ये मस्जिद ब्राह्मण की मस्जिद है। सुन ले आप, ये मस्जिद। बाबा उठकर सामने आए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित हो बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण। इसमें वाम मार्गी का क्या प्रयोजन? यहाँ कोई यवन प्रवेश नहीं कर सकता, दुस्साहस नहीं कर सकता। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित कर बोले, यह ब्राह्मण लोगों को, लाखों लोगों को पथ प्रदर्शन कर सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, मैं किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। बाबा ने ये कहा, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे दोस्त, पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। और आप ज्ञानी आदमी हैं। ज्ञानी आदमी जब तक कोई भी चीज़ देखता नहीं है, जब तक उस पर विश्वास नहीं करता है, खुद रिसर्च करता है। आप बिगैर रिसर्च करके और सिर्फ सिलेक्टिव बात बोलते हैं, तो आपको ये दूसरा प्रमाण मैंने दिया है। आप इसको ग्रहण करें और अपनी गलती को माने और माफ़ी मांगे। धन्यवाद।